बुक बडीज मेरा एक बचपन का दोस्त था अफजल शाह। उसकी कुछ अजीबोगरीब सी आदत थी। हम लोग दोस्त जब इकट्ठे होते और ड्राइविंग पे निकलते और वो ड्राइविंग कर रहा होता तो हर 10-15 मिनट बाद गाड़ी रोकता और देखता कि कहीं गाड़ी के नीचे कोई चीज़ तो नहीं आ गई, कोई बच्चा तो नहीं आ गया, कोई बंदा तो नहीं आ गया। उसके अलावा घर में होता तो हर वक्त उसको खिड़कियां दरवाजे बंद करने की पड़ी रहती, देखता कि कहीं चूल्हा तो नहीं ऑन, कहीं इस्त्री तो नहीं ऑन। इसके अलावा जब उसकी शादी और उसकी बेटी पैदा हुई तो उसको लेके भी उसकी अजीबोगरीब आदत थी। वो उसको अपनी गोद में नहीं उठाता था अपनी बेटी को, इस डर से कि कहीं वो उसको गिरा ना दे और उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। इसके अलावा हर वक्त उसको खदशा लगा रहता, डर लगा रहता कि कोई ना कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने हल्का लिए, लेकिन जब उसकी ये सिम्टम्स बढ़ते गए और उसकी डेली लाइफ जो इम्पैक्ट होना शुरू हुई तो हमने कहा कि भाई किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाओ। फाइनली जब उसने दिखाया तो उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ, जो इवेंचुअली बढ़ता बढ़ता स्किज़ोफ्रेनिया में तब्दील हुआ और अफजल की आज से 1.5 साल पहले जो है वो डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी दोस्तों। और आज मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। इस सीरीज ऑफ वीडियोज़ में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से। ये किस तरह की होती हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस तरह एक इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं और आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आस पास किसी शख्स को नफ्सियाती बीमारी है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ज़हनी और साइकोलॉजिकल मरीजों की गुफ्तगू भी पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इन बीमारियों के असरात क्या हो सकते हैं। सो दोस्तों, वेरी क्रिटिकल वीडियोस, हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियोस को मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करूंगा ताकि आपको डिटेल में बता सकूं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में और ख़ास तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। हम अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड बड़ा ही कैजुअली यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं पागल। अब मसला ये है दोस्तों कि हम लोग ये बड़ा ही फन में वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वाकई पागलपन का शिकार हो जाते हैं, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे ये सब्जेक्ट एक टैबू सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, डरते हैं, घबराते हैं। दे आर पेट्रिफाइड टू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं डिटेल में आपको इनके बारे में बताऊंगा और अब नॉर्मैलिटी क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एबनॉर्मैलिटी। बहुत ही सिंपल जबान में, एनीथिंग विच इज नॉट नॉर्मल इज एबनॉर्मल। वो चीज़ जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो मुल्क है उसमें एवरेज मर्दों की हाइट है 5'8", अब उनमें से कोई 6'5" है तो वो एबनॉर्मल है। इसी तरह एक 100 लोग लाइन में खड़े हैं जिनका एवरेज वेट है 60 to 65 के दरमियान, उनमें एक बंदा आ जाता है 110 kg का, सो ही इज़ एबनॉर्मल। लेकिन बिहेवियरली, दिमागी तौर पे एक बंदा एबनॉर्मल तब कहलाता है जब उसके उस एबनॉर्मैलिटी की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके आसपास जो लोग हैं, उसके पीयर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उनके दोस्त, उसकी ज़िंदगी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। और फिर इनकी क्लासिफिकेशन होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, जो बहुत तरह के होते हैं। नंबर 1, डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो बचपन में डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों को। फॉर एग्जांपल ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक चीज़ के ऊपर। उसके अलावा ऑटिज्म, जिसमें सोशल इंटरेक्शन में मसला होता है, कम्युनिकेशन में मसला होता है। स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे बोल नहीं पाते। उसके अलावा जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो अप करता है तो उसको और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने का खतरा होता है, जिसमें शामिल है नंबर 1 एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके अलावा मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एंड लास्ट में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ये जो वीडियो सीरीज़ है जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें हम 4 बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 है एंग्जाइटी, नंबर 2 है मूड डिसऑर्डर, नंबर 3 है स्किज़ोफ्रेनिया एंड नंबर 4 है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो मैं आपको जो अपने 15 साल का जो मेरा साइकोलॉजी को पढ़ने का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं। सो सबसे पहले बढ़ते हैं दोस्तों एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ। एंग्जाइटी हर बंदे और हर इंसान को होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले, शादी से पहले, इंटरव्यू के वक्त, रिजल्ट के वक्त, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन एंग्जाइटी यानी इज़्तिराब डिसऑर्डर तब बनता है जब ये उन सिचुएशंस में होने लग जाए जिसको एक आम आदमी बड़े ही इजीली और नॉर्मली हैंडल कर सकता है। अब इसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी औरत की गुफ्तगू पढ़ के सुनाता हूं जो वाकई एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। वो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका मैं आपको उर्दू तर्जुमा जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ।
एक दिन मैं अपने घर के करीब गली से चलती हुई जा रही थी जब अचानक मुझे शदीद और खौफनाक जिस्मानी तब्दीली महसूस होना शुरू हुई। मेरा सारा जिस्म सख्त हो गया, पसीना आना शुरू हो गया। यूँ महसूस हुआ जैसे दिल दौड़ रहा है और शदीद चक्कर आ रहे हैं। मैंने सोचा मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। ये सब कैफियत मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। मैं सड़क के किनारे कोने पर फ्रीज होकर खड़ी रही और तब तक खड़ी रही जब तक कोई बंदा मेरी मदद के लिए नहीं आया। इन खातून की गुफ्तगू में एंजाइटी के जो 4 मेन सिम्टम्स हैं वो सब मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब जिस्मानी असरात, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो गया, उनको पसीना आना शुरू हो गया, उनके जो पट्टे हैं, उनके जो मसल हैं वो टेंस हो गए, वो सख्त हो गए। दूसरे हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स, मतलब जहनी और जो उनके सोच के सिम्टम्स हैं, सोच पे उनके क्या असरात है, तो उन्हें लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है और वो मर जाएंगी। तीसरे हैं बिहेवियरल सिम्टम्स, मतलब उनका रवैया कैसा था, तो वो फ्रीज हो गई, वहीं पे मुंजमद हो गई, साकित हो गई और मूव नहीं कर रही थी। और चौथा है इमोशनल सिम्टम्स, मतलब उनको डर और खौफ की कैफियत में मुब्तला थी। अब दोस्तों, अगर कोई रियल लाइफ थ्रेट हो, फॉर एग्जांपल आप सड़क पे चल रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए, तो फिर तो ये सिम्टम्स जायज़ हैं। लेकिन आप ऐसी अगर अपनी गली में जा रहे हो अपने घर की तरफ या कोई मार्केट में सामान लेने में, और आपको इस तरह की जो है वो कैफियत हो आपकी, तो ये वाकई में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जो है निशानी है, एंग्जाइटी की निशानी है। दोस्तों, एंग्जाइटी डिसऑर्डर 4 तरह के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं, असरात क्या हैं, किस तरह पता लग सकता है कि किसी आदमी को GAD है। इसमें नंबर 1 ये है कि हर वक्त एक खौफ की कैफियत रहेगी, एक डर की कैफियत रहती है जिनको ये GAD होता है। दूसरा, ये स्लीप बड़ी शदीद तरीके से डिस्टर्ब होती है, फटीग होती है, हर वक्त एक लेजीनेस का इंसान शिकार रहता है। बैठे बैठे इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है, खौफ आना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी के जो छोटे छोटे डिसीजन हैं, फॉर एग्जांपल पानी पीना, खाना खाना, वो डिसीजन भी इंसान सही तरह नहीं ले पाता। उसके अलावा एक छोटी सी जो है टेंशन या छोटी सी नाराज़गी इंसान के नब्ज़ पे सवार हो जाती है और हर वक्त जो है ना उसका जहन कोई ना कोई टेंशन की तलाश में रहता है। सो ये है GAD। नंबर 2 पे है पैनिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में इंसान को अपने साथ कुछ बहुत बुरा होने का डर लगा रहता है। सिवियर पैनिक अटैक में इंसान को ये लगता है कि वो मर जाएगा। जो इसके बाकी सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाले। इसमें जो सबसे अलार्मिंग बात है वो ये है कि ये जो पैनिक डिसऑर्डर है ये इंसान को जवानी में होता है, मींस 20s और 30s। इनफैक्ट जो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल डिसीजेज हैं वो ज़्यादातर इंसान को 17-18 साल से शुरू होकर जो 20s और 30s में होने का खतरा होता है। उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर के जो मरीज हैं उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी है जो उनकी जान ले लेगी, और उस बीमारी के इलाज के चक्कर में एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि वो बीमारी सिरे से मौजूद होती ही नहीं है। उसके अलावा जो पैनिक डिसऑर्डर के मरीज हैं उनमें से 1/3 ऑलमोस्ट 33% जो लोग हैं उनको एगोराफोबिया भी हो जाता है, मींस फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। इसीलिए वो ज़्यादातर अपने घर में कैद रहते हैं या उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होती है। पैनिक डिसऑर्डर ज़्यादातर जेनेटिक होते हैं और फैमिली से ये थ्रू कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मींस हेरिडिटरी होते हैं। और इसमें जो मेन एलिमेंट है, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर पैनिक डिसऑर्डर कॉज होते हैं। इसके बारे में भी हम जो नेक्स्ट वीडियोज है उनमें डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तीसरी टाइप है फोबियाज। फोबियाज इज बेसिकली इर्रेशनल फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। उन चीज़ों से डर, उन ऑब्जेक्ट से डर, उन सिचुएशन से डर जिनको आम आदमी बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को मकड़ी से डर लगता है जिसको अरैक्नोफोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को तंग जगहों से डर लगता है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को आईने से डर लगता है, शीशे से डर लगता है, शीशा देखने से, उनको स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को तेज़ हवाओं से डर लगता है जिसको एनीमोफोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को कुछ बच्चों को स्कूल जाने से डर लगता है जिसको कहते हैं डिडास्केलिनोफोबिया। सो इस तरह के फोबियाज भी इंसान को जो एंग्जाइटी का शिकार करते हैं और बहुत सारे परेशानी का शिकार करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कैटेगराइज्ड एज एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हर इंसान को फोबियाज होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, लेकिन अगर वो फोबिया आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना क्रिएट करना शुरू कर दे, आपकी ज़िंदगी को इफेक्ट करना शुरू कर दे नेगेटिवली, देन इट बिकम्स अ रियल टाइम थ्रेट एंड अ रियल फोबिया। एक इंसान रात को सोते हुए 3 से 4 दफ़ा उठता है और अपने घर के दरवाजे चेक करता है कि सब दरवाजे लॉक हैं या नहीं। जैसे वो अपने बेड पे वापस आता है तो फिर उसको डाउट होता है कि क्या मैंने कोई ना कोई दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। इसी तरह एक इंसान दिन में 5 से 6 दफ़ा शावर लेता है, नहाता है, अपनी बॉडी को डिसइंफेक्ट करता है ताकि
जाके ही मेक श्योर कि उसकी बॉडी जो है वो जर्म फ्री हो। इसी तरह कुछ लोग दिन में 15 से 20 दफ़ा हाथ धोते हैं और वो इतनी ज़ोर से हाथ धोते हैं कि उनके हाथ ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं, उनके हाथों से खून आना शुरू हो जाता है। इस तरह के सब बिहेवियर्स को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। और ये चौथी टाइप है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखे जो OCD का शिकार होते हैं, बेसिकली ऑब्सेशन ये होता है कि उनको एक अजीब व गरीब एंग्शियस थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं और वो उनको बहुत ही बेताब कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं, रेस्टलेस कर देती हैं। और कंपल्शन ये होती है, उनको अर्ज ये होती है, अंदर से ख्वाहिश ये होती है कि वो जल्दी से उस टास्क को एग्जीक्यूट कर दें। अब जो लोग OCD का शिकार होते हैं उनको मालूम होता है, वो इस बात से अवेयर होते हैं कि उनका बिहेवियर कितना सेंसलेस है, लेकिन कंपल्शन इतनी ज़्यादा होती है, वो अर्ज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको जब तक नहीं करें वो कोई और काम कर ही नहीं सकते। अब जो कॉमन थीम है जो लोग OCD का शिकार होते हैं वो ये है कि उनको डाउट होता है हर चीज़ पे, उनको हर चीज़ पे शक होता है, अपनी जजमेंट्स पे, अपने डिसीजंस पे, अपने बिहेवियर पे, और वो हर बंदे को शक की निगाह से देखते हैं। तो उनकी जो शक है ना वो उनकी ज़िंदगी के जो फंक्शंस हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। रिसर्च ये कहती है कि 1 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम OCD। सो अगर 100 लोग हैं तो उसमें तकरीबन 3 लोग होंगे जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होंगे। सो आप भी अपने आसपास देखें कि कोई ना कोई ऐसा बंदा है आपके आसपास जो बार बार एक हैबिट को दोहराता रहता है और उसको कोई सेंस नहीं होती उस हैबिट को रिपीट करने की। सो दैट्स OCD। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया कि वो कितने तरह के होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसमें हम मूड डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, हेलुसिनेशंस क्या होती हैं, डिल्यूजन्स क्या होती हैं, इंसान को जो ख्यालात आते हैं, जो चीज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं जो बाकियों को नहीं दिखाई देते, वो क्या बीमारी है। उसके अलावा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक इंसान के अंदर किस तरह 4 इंसान रहते हैं, ये कौन सी साइकोलॉजिकल बीमारी है। सो इन सब के बारे में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल। टिल देन लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।